हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडियन मॉम विद्या में। तो जी सोमवार का दिन है और यहाँ पर बज चुके हैं अभी 8:45। तो मैं घर के बाकी के काम करने से पहले सोच रही हूँ कि पहले अपना खाना पीना निपटा लूँ। और आज दिन सोमवार है तो आज मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी है और त्यौहार जा चुके हैं। तो अब बस घर को अपना वापस से पहले जैसा करना है। तो बस पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना वाना बना के निपट लूँ। और हस्बैंड को भी जाना है आज ड्यूटी, तो उन्हें जल्दी निकलना है, तो इसलिए मैंने पहले अपना जो खाना पीना है ना वो अपना फिट करके रख देती हूँ। और हस्बैंड एक बार निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए तो इसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने बाकी के कामों में। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल बना लिए हैं और साथ ही साथ रोटियाँ भी सेक ली थी। तो अब मैं फटाफट से लगा देती हूँ हस्बैंड के लिए थाली। और अभी 9:15 का टाइम हो गया है, तो बस वो खाना खाएंगे और सीधा निकल जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पर मैं खाना देकर आ गई हूँ, थाली देकर। तो वो अपना खाना खा रहे हैं और तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि जो बर्तन है ना खाना बनाने के वो खाली कर लेती हूँ। बड़े बर्तनों से छोटे बर्तन में पलट लेती हूँ, जो भी दाल वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था और कढ़ाई बहुत ज़्यादा ही गर्म थी। पीतल की कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही गर्म रहती है, वैसे एल्युमिनियम की कढ़ाई इतनी ज़्यादा मतलब गर्म नहीं रहती, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने सारे बर्तन वगैरह समेट दिए थे। इसके बाद फिर हस्बैंड निकल गए तो किचन वगैरह में सारा सब कुछ क्लीन कर दिया। और अब मैं वापस से आ गई हूँ अपना जो भी मुझे आज काम करने हैं, तो बस वही काम करने को आ गई हूँ। तो यहाँ पर मुझे जब भी मैंने दिवाली में डेकोरेशन किया था ये आर्टिफिशियल लड़ी का, तो वो सारी जगहों की मैं सोच रही हूँ कि अब हटा दूँ। और क्योंकि त्यौहार भी जा चुके हैं और फिर ज़्यादा दिनों तक मतलब फिर ये फैला ही रहेगा और समेटना मुझे ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना मतलब काम मैं समेट पाऊँ उतना काम समेट लूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि जो मेरी तबीयत है सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। अभी 2 दिन सच में बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब रही है, पर आज मुझे मतलब सही लग रहा है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अपने जो मेरे पेंडिंग काम डले हुए हैं, जो मैं सोच रही थी कि मतलब कल निपटा लूँगी, पर कल और परसों मेरी तबीयत ठीक नहीं रही जिसके कारण मैं नहीं कर पाई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इन वाले कामों को आज कर लेती हूँ। और मतलब साथ ही साथ मैं ना बिस्तर भी अपने उठाती जा रही हूँ, समेटती जा रही हूँ। तो अभी मैं बेडशीट नहीं बदलूँगी क्योंकि आज मुझे है काफ़ी सारे काम। और बेडशीट मैं सोच रही हूँ कि कल बदल दूँगी, कल फिर काफ़ी सारा काम जो है ना वो मतलब आसान हो जाएगा और ज़्यादा इतने काम नहीं रहेंगे। तो आज जो एक्स्ट्रा काम है सोच रही हूँ आज वो कर लूँ। तो शुरुआत की है मैंने अपने बेडरूम से। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने अपना बेडरूम भी बना दिया है, बेड बना दिया है। तो हल्का सा बस वो चादर झड़ाई और पिलो को जो तकिया वगैरह थी उनको सही से अरेंज कर दिया। तो बस 5 मिनट में मेरा बिस्तर भी सेट हो गया और नंदा गई है स्कूल। तो यहाँ पर बस अब मेरे जो क्लीनिंग के काम है वो स्टार्ट कर दिए हैं और नंदा आएगी काफ़ी लेट से। तो तब तक मैं ना फ्री भी हो जाऊँगी घर के कामों से। और तो यहाँ पर बस मैंने अपने मतलब जो लड़ी थी यहाँ पर वो निकाल दी है। और अब सबसे पहले कर देती हूँ इन पर्दों को टाई। तो मुझे टाई किए हुए पर्दे बहुत सुंदर लगते हैं, घर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है जहाँ भी मतलब पर्दे लगे होते हैं और उनको टाई करके रख दो तो फिर वो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो रात में बस मैं इनको खोल देती हूँ क्योंकि रात में फिर ना उजेला आता है तो नींद अच्छे से नहीं आती है, जिसके कारण मुझे खोलने पड़ते हैं। पर मैं सुबह मतलब जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ या झाड़ू पोछा करती हूँ तो उस टाइम पे मैं फिर इनको टाई कर देती हूँ। तो जी दिवाली की जो आफ्टर क्लीनिंग है आज मुझे वो निपटानी है। तो सच में दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है क्योंकि पूरा घर इतना खूबसूरत लग रहा है। सभी जगह मतलब फूलों की मालाएं लगी हुई हैं और मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है घर। पर मन तो नहीं कर रहा है, पर इसको भी हटाना ज़रूरी है क्योंकि अब अभी मेरे पास टाइम है और तबीयत भी ठीक है। पर पता नहीं कब जाके तबीयत ख़राब हो जाए और
मतलब फिर मैं ना कर पाऊँ तो ये काम मेरे पेंडिंग डले रहेंगे, और मेरे अलावा घर में कोई नहीं है जो मतलब मेरे ये वाले काम कर पाए। तो करना मुझे ये, तो मैं सोच रही हूँ फिर के अपना मतलब टाइम रहते कर लूँ, और तबीयत जब मुझे ठीक लगती है तो मैं अपने ये सारे काम निपटाना पसंद करती हूँ। और बस तो मैंने यहाँ पर अपना एक रूम मतलब साफ़ सुथरा कर दिया है, और इसके बाद आ गई थी ये दूसरे वाले रूम में। तो झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही निपटा चुकी थी, बस मुझे यही एक्स्ट्रा काम था जो मुझे करने थे। तो मैं सोच रही हूँ आज पूरे घर की लड़ी वगैरह निकाल दूँ। बस लाइट अभी नहीं निकालूँगी, लाइट निकालूँगी कुछ समय बाद। तो मतलब पूरा घर एकदम से सूना सूना अच्छा नहीं लगता है, तो मन तो बहुत दुखी हो रहा है, पर करना ज़रूरी होते हैं ये सारे काम। तो बस साथ ही साथ मैं लड़ी निकालने के साथ ही साथ जो भी डस्टिंग के काम है वो भी निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का मतलब गंदा गिर जा रहा है। तो बस झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है, और जो मेरा मेन काम था खाना बनाने का वो भी मैंने सुबह ही निपटा लिया था। तो मैं बाकी कामों से फ्री हूँ, बस आज मुझे अपने मतलब ये जो मेन काम है ये निपटाने, और बस तो मैं इसी कामों में लगी हूँ। तो जहाँ जहाँ भी मैंने लड़ी लगाई हुई थी, अपने घर को सजाया हुआ था, वो सारा सब कुछ अरेंज कर रही हूँ, और साथ ही साथ इनको अगले साल के लिए रख दूँगी। तो ये फिर अगले साल फिर से दिवाली में कुछ नया कुछ अलग प्रकार से सजाएंगे। और अभी मतलब मैंने ये वाली जो लड़ियाँ हैं ये मैंने पिछली साल मंगाई हुई थी, तो मतलब मुझे इस बार लगा कि ये कम पड़ गई हैं, तो अब मैं अगली साल के लिए और भी लेके मतलब ऑर्डर करके रख लूँगी। ये मैंने मीशो से मंगाई थी, और पहले तो मतलब इसमें मुझे फ्रॉड हो गया कि मतलब 10 लड़ी आनी थी और मुझे 5 ही रिसीव हुई। फिर मैंने मीशो वालों को फ़ोन किया, कंप्लेन की, तब जाके मतलब दोबारा रिटर्न में मुझे दूसरी में दोबारा जब वो पार्सल आया तो उसमें फिर मुझे 10 लड़ी रिसीव हुई। पैसा ये लोग पूरा ले लेते हैं, पर कभी कभी इस तरीके का कर देते हैं। तो जब भी कभी इस तरीके का आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, और बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी सारी लड़ियाँ निकाल दी हैं, और अब ये जो टेबल है इसमें भी हल्का फुल्का सा मतलब गंदा दिख रहा था, तो मतलब घर सजा था इसके चलते मतलब डस्टिंग नहीं हो पा रही थी। पर अब प्रॉपर तरीके से डस्टिंग भी होगी, क्लीनिंग भी होगी, सारा सब कुछ होगा। तो बस यहाँ पर एक मैं लेकर आ गई हूँ बड़ा सा थैला, तो इसमें मैं सारी लड़ियाँ अरेंज करके अच्छे से रख दूँगी अगली साल के लिए। और अगली साल फिर से कुछ नया अच्छा सा डेकोर करेंगे घर को। तो कुछ नया मतलब मैं कुछ नया और भी मतलब मंगा के रख लूँगी, ताकि हर साल की तरह जो आने वाला साल है उसमें भी कुछ अच्छा घर को सजा पाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं सारा मतलब लड़ियाँ इकट्ठा करके और मैं इसी अपने मतलब बेड के हेड पे रखती हूँ। तो इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज है, तो इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो जी त्यौहार आए और त्यौहार होकर चले भी गए, और जिसके चलते जो कपड़ों का ढेर है वो बहुत सारा लग गया है। तो कपड़े धुलते जा रहे थे और इकट्ठे होते जा रहे थे प्रेस के लिए, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर अगर टाइम मिले तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो जिसके चलते मेरे जो ये प्रेस के कपड़े ना ढेर लग गया, सच में बहुत पहाड़ सा लग गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे निपटाऊंगी, पर देखिए निपटाने तो मुझे ही हैं, तो निपटेंगे तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी मेरा मन होता है ना कि इनको बाज़ार में दे दूं धोबी के पास, तो वहाँ से मतलब प्रेस होकर आ जाएंगे। पर वही है कि फिर मतलब पैसा लगता है, बिना पैसों के कुछ भी काम नहीं होता है, और फिर बजट भी ऊपर नीचे हो जाता है। अभी त्यौहार आए हैं गए हैं तो जिनमें मतलब काफ़ी बजट जो है ऊपर नीचे हो गया है हमारा, तो अभी हिम्मत नहीं है कि मतलब और ज़्यादा खर्चा अफोर्ड कर पाएँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जितने हो सकते हैं मुझसे उतने मैं करती जाऊँगी, और 2-4 दिन मैं लगातार बैठूँगी प्रेस करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मतलब हो ही जाएगा, निपट ही जाएंगे। और फिर बेटी का स्कूल भी मतलब ओपन हो गए हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं,
त्योहारों की वजह से छुट्टियां चल रही थी, तो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो उसकी भी फिर बीच बीच में जो है ड्रेस करनी पड़ती है। तो उसके साथ ही साथ एक दो कपड़े मैं मतलब करती जाऊंगी, तो फिर ऐसे करके मतलब निपट जाएंगे। और बस गाइज़, तो इसी के साथ ही इस वीडियो का भी एंड मैं यहीं पर करती हूँ। होप करूँगी आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा, और बेल आइकन को ऑल के बटन पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, और मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।